ठीक है, ये सेकेंड पार्ट रिकॉर्डिंग था। सो हुआ क्या, सेकेंड और सेवेंथ वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, थर्ड भी हुआ क्या? थर्ड हो गया। चलिए ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। इसको सॉल्व करके आप मुझे सेंड कर देंगे। एक ये है एक्सरसाइज, इंडेक्स एक्सरसाइज 7, उससे पीछे का भी और होमवर्क में बता दूंगा। सो अभी ये पार्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग ये सब अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नोड्स एंड नोडल प्लेन। Nodes and nodal plane. Nodes and nodal plane. मैंने बताया कि नोड्स क्या होता है? मैंने बताया कि नोड्स क्या होता है? क्या होता है? नोड वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी इज 0। एंटी नोड वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अच्छा, अगर जैसे आपको कोई लोकेशन पता है कि यार इस लोकेशन में, जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, अब कोई बोलेगा यार इसमें बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या है खेलने की, तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, अपने बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपने को फील्ड में इवनिंग में बच्चे दिख जाए। ठीक है, अब अपना क्लासेस है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लास? हाई है। ठीक है, स्कूल में हाई है। ठीक है, सो वैसे ही सेम है, आपका इलेक्ट्रॉन कहीं पे रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि वो हमेशा वहां पे रहता नहीं है। क्योंकि जब आपने न्यूटन्स के अलावा ये हायर क्वांटम चीजों को एनालाइज किया, देन यू केम टू नो कि कहीं कहीं ऐसे भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिक्स पोजीशंस वो सब नहीं होते, उनको वेव में बता दिया गया। अगर कोई चीज वेव में है तो अपन एग्जैक्ट लोकेशन की बात नहीं करते, अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी की। जैसे एक पार्टिकल है, ये पेन है, अब यही पेन अगर वेव होता तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी, मिलना 100% वैसा नहीं होगा। अपन प्रोबेबिलिटी देखेंगे, क्या ये वेव का पार्ट आ रहा है कि नहीं इस पर्टिकुलर रीजन में। तो लिखते हैं नोड, नोड एंड नोडल प्लेन हेडिंग थी। तो पहले लिखे नोड, उसका डेफिनेशन लिखे, उसका डेफिनेशन लिखे। Node is a region. Node is a region in space. Node is a region in space. Node is a region in space where the probability of finding an electron is 0। ये नोड वाला कॉन्सेप्ट अपन 12th में वेव्स चैप्टर करके पढ़ेंगे, वहां पे अपने को और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वेव्स जब पढ़ाएंगे तब आपको और समझ में आएगा नोड क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक टर्म होता है साइन, याद है साइन त्रिशूल? ठीक है, वो वेव फंक्शन आया था, तो यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0। साई स्क्वायर क्या देता है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया नोड। अब हो गया नोडल प्लेन। नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं आएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लेन। ये क्या था? कोई भी रीजन हो सकता है। तो आपका प्लेन, प्लेन समझ में आता है ना? जैसे ये बोर्ड का प्लेन हो गया, ठीक है, या XY प्लेन हो गया। तो आप डेफिनेशन लिखें, इसका डेफिनेशन लिखें, plane when
plane where probability of finding an electron, plane where probability of finding an electron is zero. Nodal plane. What is nodal plane? Plane where probability of finding an electron is zero. ठीक? ओके. अब इसको थोड़ा सा ऐसे इस टर्म से ऐसे देखो. अगर आपको ये दिया जाए x एक्सिस, सॉरी दिस इज x एक्सिस और ये डंबल टाइप है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? p का कौन सा ऑर्बिटल है? px. यहाँ ये गुब्बारा किस साइड है? x. ये कौन सा है? y. ये वाला बाहर की तरफ कौन सा? z. अच्छा, जो भी इलेक्ट्रॉन है इधर मिलेगा. ये जो प्लेन है ना, ये वाला, ये जो बाहर निकल रहा है y और आपकी तरफ जाने वाला z, पूरा इस लाइन पे, इस पूरे प्लेन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. सो फॉर px द नोडल प्लेन इज yz प्लेन. क्या नाम देंगे? नोडल प्लेन. प्लेन क्या होता है? प्लेन समझ में आ रहा है ना क्या होता है? प्लेन पूरा एक सरफेस एरिया, एक ऐसा सरफेस एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेगा. तो इसका नोडल प्लेन क्या हो गया? yz इज द नोडल प्लेन. नहीं चमक रहा यार. yz इसका नोडल प्लेन है. अच्छा, अब इसका कौन बच्चे बताएगा कि ये ऐसा है? दिस इज py, दिस इज py, दिस इज px, दिस इज y एंड दिस इज z. इसका नोडल प्लेन क्या होगा? क्या होगा? देखो ये वाला सब उसका भी तो ऐसा था. नहीं, उसका ऐसा था वर्टिकल में. ये क्या है? अंदर की तरफ ऐसे था. तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या है? xz is the nodal plane. क्या फॉर्मूला समझ में आ रहा है? xz is the nodal plane. अच्छा, एक और देख लो. ये ऐसा z एक्सिस है, ठीक है? ये जो गुब्बारा है वो z एक्सिस पे है. तो किस प्लेन में आपको बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे? ये pz है, तो आपका xy प्लेन इज दी नोडल. क्या ज्यादा हार्ड है क्या ये? नोड वो प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता. वो बोला रीजन, अब वो पॉइंट भी हो सकता है या प्लेन भी हो सकता है. तो हमें ये प्लेन मिला. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की, इस प्लेन में मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है. और यहाँ पे भी ये वाला कौन सा हो गया? दिस इज दी xy प्लेन. देखो, एक गुब्बारा अंदर, एक गुब्बारा बाहर. तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा प्लेन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है. चलो, बच्चों का आज हाफ पैंट पहन के आएगा. मनोज, वो किया था पूरा? हाँ सर, थोड़ा बचा था. वाह, थोड़े नहीं गए ना. एक तो इससे सॉल्यूशन सेंड कर दे. कल अपना फिजिक्स होगा ना, कल इसको डिस्कस करेंगे. मतलब समझ में आ रहा नहीं है?
हो गया, डन लिखो, सॉरी एंड रेज। अब आदत में हो गया ना, डन हो गया। कौन लिख रहा है अभी? सभी ने लिख लिया, ठीक है, ओके। अब नोडल प्लेन समझ में आ गया, ओके। अब नोड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के नोड होते हैं। लिखे टाइप्स ऑफ नोड। टाइप्स ऑफ नोड, टाइप्स ऑफ नोड। नोड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। क्या नाम है? एक का नाम है रेडियल भैया और एक का है एंगुलर भैया, एंगुलर नोड। दूसरा रेडियल नोड, एक रेडियल नोड, दूसरा एंगुलर नोड। ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। अपन कैसे पता करेंगे कौन सा नोड, ये कौन सा रेडियल नोड है, कितने रेडियल नोड है? आपको एग्जाम में पूछता है कितने रेडियल नोड है और कितने एंगुलर नोड है, सवाल इसी पे रहते हैं, उसके फॉर्मूले अपन कर लेंगे। सो ये नोड किस पे डिपेंड करता? दे डिपेंड ऑन दी क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे रेडियल नोड। तो देखिए रेडियल नोड में क्या होता है, ध्यान से थोड़ा समझने का ट्राई करो। रेडियल नोड जो होते हैं दोज आर, नाम से देखो रेडियल, रेडियल मतलब कोई डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, दैट इज रेडियल नोड। एक है एंगल, इस पर्टिकुलर एंगल पे आपको नोड नहीं मिलने वाला, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताता है और ये क्या बताता है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बताता है कि इस डिस्टेंस पे आपको नोड नहीं मिलने वाला। तो रेडियल नोड गिव्स अस द डिस्टेंस एट व्हिच देयर वुड बी नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो उसमें पॉइंट लिखो, रेडियल नोड gives us the distance, radial node gives us the distance where the probability of finding an electron is zero. ठीक है, ये अपने को वो डिस्टेंस देता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो कोई एक डिस्टेंस आपको बोले
कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के 5 सेंटीमीटर बाद में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो सर 5 सेंटीमीटर न्यूक्लियस से तो ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसका ये ओवरऑल क्या मिलेगा आपको? एक 2D में सर्कल, 3D में क्या मिलेगा? स्फीयर। ठीक है, तो इनका शेप कैसा होता है? दे आर स्फेरिकल इन शेप। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं मिलेगा, तो न्यूक्लियस से यहां पे सेम डिस्टेंस, तो दे आर स्फेरिकल इन शेप। बस 2 पॉइंट याद रखना है। रेडियल नोड आर spherical in shape. Radial node are spherical in shape. So अब ये देखो फॉर्मूला फॉर रेडियल नोड आर एन, देखो आर एन इज एन माइनस एल माइनस 1। आप रेडियल नोड कैसे पता करोगे? एन माइनस एल माइनस 1। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, दिस इज, बस इतना से याद रखना है आपको। ये आपको न्यूक्लियस से डिस्टेंस देता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। रेडियल मतलब रेडियस देता है, रेडियस मतलब डिस्टेंस देता है। रेडियस इट मींस इट गिव्स यू डिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट डालो, बस इतने से पॉइंट याद रखते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट लिखे एंगुलर नोड। सेकंड पार्ट लिखे एंगुलर नोड। सेकंड पार्ट लिखे एंगुलर नोड। इसमें लिखें nodes which are angular in nature. Nodes which are angular in nature, that is along any particular line or plane, along any particular line or plane। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन या प्लेन के अलाउ, मतलब डायरेक्शन फिक्स है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल कह रहा हूं। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? ये देखो, ये px था ना। अच्छा, अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सब जगह पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। बस एक देखो सारे डिस्टेंस पे, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं है। कहां पे नहीं मिल रहा? इसके अलावा ये एंगल जो है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया ना, ये डिस्टेंस नहीं, ये पूरे इस एंगल मतलब एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। तो दिस आर एंगुलर नोड्स। और एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला है सिंपली एल। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला कितना है? एल। अच्छा, ये क्या है? px, p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना एंगुलर नोड होता है? 1 होगा। देखो ना, एक इस डायरेक्शन में आपको नोड नहीं मिलेगा। ये डिस्टेंस सारे पॉइंट्स आ गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपने फिक्स कर, क्या एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे
जो भी प्लेन बन रहा है वो नोडल प्लेन होगा, दैट इज वो क्या होगा, एक एंगुलर नोड होगा, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल सकते। ये समझ में आ रहा है पक्का? फॉर्मूला क्या है एंगुलर नोड का? L, रेडियल नोड का n माइनस l माइनस 1। तो टोटल नोड कितने हो गए? टोटल नोड कितने होंगे? एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। एंगुलर नोड कितना है? L, रेडियल नोड कितना है? n माइनस l माइनस 1। टोटल कितने हुए? कितने हुए? बस समझ में आया बेटा? थोड़ा बहुत नोड्स क्या होता है ये चीज समझ में आ गई। के डायग्राम्स भी आपको बताएंगे अपन। ये छाप लिया सबने? कौन अभी लिख रहा है? कौन लिख रहा है? ये लिख रहे हो क्या भाई? फटाफट लिखो। अभी एक बढ़िया सा अपन टेबल फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है? तो पहले एक बार देख लेना। लिखें, क्वेश्चन ही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडियल नोड, calculate the number of radial node, angular node, calculate the number of radial node, angular node and angular plane and total node, ठीक है? सो आपको ऑर्बिटल दे दें, आपसे पूछे व्हाट इज द रेडियल नोड, आपसे पूछे एंगुलर नोड कितना हो, फिर आपसे पूछे टोटल नोड कितना हो, और ये आपसे पूछे नोडल प्लेन कितना हो, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। पहला इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुछ तो नहीं? हाँ, n माइनस l माइनस 1, इसका l, इसका n माइनस, दोनों को ऐड कर दो। और ये नोडल प्लेन कितना होता है? इसका भी फॉर्मूला l होता है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? क्यों नोडल प्लेन? क्यों नोडल प्लेन इज एंगुलर नोड, एक पर्टिकुलर एंगल के अलॉन्ग ही तो होगा, तो वही क्या है? नोडल प्लेन। आपको दिया 1s, तो n की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, और l की वैल्यू कितनी हुई? 0। तो n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0, तो इसके आंसर कितना आएगा? 1 माइनस 0 माइनस 1, कितना है? इसमें एंगुलर नोड 0, टोटल नोड अरे 0, 1, n कितना है? 1 माइनस 1, तो 1s में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है? तो एंगुलर प्लेन कितना हो गया? नोडल प्लेन कितना हो गया? 0। समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैंने चेंज करके 2s कर दिया, n की वैल्यू, l की वैल्यू, अरे s के लिए 0 होता, तो रेडियल नोड कितने हैं? रेडियल नोड 2 माइनस 0 माइनस 1, कितना? एंगुलर नोड 0, क्योंकि s 0 है तो l 0 0, ये कितना? ये वाला 0, l की वैल्यू 0 है। अच्छा, मैंने वैल्यू करी 3s, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो n माइनस l माइनस 1 कितना हुआ? 3 माइनस 0 माइनस 1 2, l कितना? ये कितना? 2, पक्का? ये वाला 0, यानी कि s ऑर्बिटल में कुछ एंगुलर नोड होता ही नहीं क्या? यस, s ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल होता है, वो पूरे डायरेक्शन में होता है, तो कहीं पे ऐसा एंगल ही नहीं है जहां पे
रेडियल नोड सॉरी एंगुलर नोड मिले। तो इन विच ऑर्बिटल वी डोंट गेट एनी टाइप ऑफ एंगुलर नोड इन s ऑर्बिटल। क्लियर है? अच्छा अब नेक्स्ट देखो 2p n कितना 2 l कितना 1 तो रेडियल नोड कितना 2 minus 1 अरे 2 minus 1 minus 1 कितना रेडियल नोड l कितना 1 टोटल नोड कितना 0 plus 1 कितना 1 ये कितना 1 क्लियर है? फिर मैंने आपको फिफ्थ दिया 3p n कितना 3 p कितना p का n कितना 1 तो 3 minus 1 minus 1 1 आ रहा। रेडियल नोड कितना ये टोटल नोड कितना 1 plus 1 2 ये प्लेन कितना 1। अगर मैंने आपको दिखाई दे रहा है लास्ट तक नीचे दिखाई दे रहा है क्या नहीं? चलो अभी यहां पे करते हैं। अगर मैंने आपको 6 दिया 3D कितना 3D तो n कितना है इसका 3 l कितना तो 3 minus 2 minus 1 रेडियल नोड कितने 0 एंगुलर नोड कितने l कितना उतना ही तो हो गया 2 टोटल नोड कितने हो गए 0 plus 2 2 और एंगुलर प्लेन सॉरी नोडल प्लेन कितना हुआ 2 ही हो गए। अगर मैंने आपको दे दिया 5D तो n कितना d l कितना तो रेडियल नोड 5 minus 1 5 minus 2 minus 1 कितना हुआ 2 एंगुलर नोड इज आल्सो 2 और टोटल नोड 4 नोडल प्लेन समझ में आ रहा है? इजी है क्या? फॉर्मूला रखना है। टोटल नोड कितने n minus 1 देखो इसका n कितना 5 टोटल कितने होने 4 इसका n 3 टोटल कितना होना है 2 ठीक है। अब यहां पे कितना है 2p n कितना है 2 तो टोटल नोड n minus 1 टोटल नोड फॉर्मूला क्या होता है n minus 1 होता है। एंगुलर नोड्स कितने होंगे जितना l होगा तो रेडियल नोड तो ऐसे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है सबको क्लियर है क्या? इजी है पक्का छापो पूरा। दो तीन और लिखो 4f का निकालो। बच्चों का मार खाने वाला है। हो गया? इसका आंसर कितना है? रेडियल नोड कितने इसके? नहीं टोटल कितने? 4f है। n इसका 4, l इसका 3। टोटल नोड कितने होंगे? टोटल नोड n minus 1 3 हो जाएगा
और ये कितना है एंगुलर नोड L के बराबर 3, रेडियल नोड 0, ये प्लेन रोटेट करेगा। ठीक है, बस एक लेक्चर और लगे कंप्लीट हो जाएगा ना। नोट करके लिखते हैं, नोट करके लिखो s ऑर्बिटल, सबने छाप लिया नहीं है? कॉस्टो करना किधर है? लिखो s ऑर्बिटल is spherical in shape. S orbital is spherical in shape and it will have S orbital is spherical in shape and it will have zero angular node. S orbital is spherical in shape and it will have zero angular node. ठीक है, इतना क्लियर है? फिर एक और लिख लो, नोडल प्लेन is equal to the azimuthal quantum number. Nodal plane is equal to the azimuthal quantum number. Nodal plane is equal to the azimuthal quantum number. ठीक है, नोडल प्लेन कितने बराबर हो जाएगा? L के बराबर लिखा है ना यहाँ पे। S में देखो बाकी सब में कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, बट इसमें नंबर नहीं मिलता। और जो सबसे पहला ऑर्बिटल होता है ना, जैसे S का सबसे लीस्ट S ऑर्बिटल कौन होता है? 1s। लीस्ट p ऑर्बिटल कितना होता है? 1p होता है क्या? 2p। 2p का रेडियल नोड कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली d का सबसे छोटा 3d, 3d का कितना होगा? 0। और 4 का सबसे छोटा, सॉरी f का सबसे छोटा 4f, उसका भी रेडियल नोड 0 होता है। जो फर्स्ट होता है ना बंदा, उसका 0 होता है। उसके बाद में तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी एक रेडियल नोड पक्का ही आ जाएगा। इसको है ना मैं डायग्राम्स के फॉर्म में आपको, एक तो डायग्राम्स आपने देख ही लिया था, अभी और थोड़े से डायग्राम बता दूं। जैसे मैंने बात करी 1s की, 1s का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। अब 1s का शेप ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक है, इसका टोटल नोड्स कितने? 0, ना इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना कुछ और। अच्छा, अगर आपके पास में 2s आ जाए, 2s का मतलब क्या हुआ बेटा? शेल नंबर कितने हैं उसके? कितने शेल हैं? शेल कितने हैं उसके? 2। तो मान लीजिए आपका ये बीच में न्यूक्लियस, तो पहला उसका 1s आ गया, फिर क्या आया? 2s आया। अब देखो अब हुआ क्या, 2 ऑर्बिट है। अब 2 ऑर्बिट में इन दोनों के बीच में एक लाइन ऐसा है जहां पे आपको बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर इसका रहेगा, इसका रहेगा, ठीक है, ये इसके बाहर जा नहीं सकता। तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन आएगा इन बिटवीन 1s and 2s, you will get a point which will have, sorry, you will get a region which will be radial node। इस डिस्टेंस पे आपको बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। किसके बीच में? 2 ऑर्बिट्स के बीच में। क्योंकि 1s वाले में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, इसके बीच में और कोई है नहीं। अच्छा दूसरा देखो, अगर मेरे को ये दे 3s, तो 3s में सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा? 1s, फिर क्या होगा? 2s, 2s के बाहर क्या होगा? 3s। अच्छा, अब 1s और 2s में एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो कितने इसके 3s के रेडियल नोड कितने बनेंगे? n
माइनस एल माइनस 1, इसका 2, इसका रेडियल नोड कितना था? इसका रेडियल नोड 1 था, इसका रेडियल नोड 2 है। कहां पे? 1s और 2s के बीच में, और 2s और 3s के बीच में। बोलो समझ में आ रहा है? कितने नोड? 2 नोड। 4s में कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर है? 4s में 3 न्यूक्लियस, 1 2 3 4। तो एक पहला यहां पे कहीं पे रहेगा, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे। ठीक है, छापो इसको। These are radial nodes. These are radial nodes. रोहित समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं? रौनक, पार्थ, श्रवण, थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है क्या? इजी है? रौनक से पूछो, तुम्हारी हेल्प करेगा वो। रौनक एकदम तेज कर रहा हो गया। रौनक तुम भी क्रिकेट खेल रहे क्या? क्या खेलते थे? सब बंद है, पबजी चालू है। टीवी बहुत देखते हैं ना तुम लोग? टीवी देखते क्या? तारक मेहता? क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट तो बारिश आ गई कल। बारिश आई, कुछ और हो गया? ये सब पता है इसको। प्लेयर का नाम भी बता दो। सर आज 9 लोग नहीं खेलेंगे, जो उससे कांटेक्ट। अच्छा, मैच होगा बट। हाँ झाला काय? ओके, सो इसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं हो सकता। दूसरा देखो, अगर मैं बात करूं आपको 2p की बारे में, ठीक है? 2p हो 3p हो, इसमें एंगुलर नोड अपन ने पहले से ही निकाल लिया था। कौन सा एक्सिस इसका रेडियल नोड है? सॉरी, कौन सा एंगल के लो? 90 डिग्री। कौन सा प्लेन? दिस इज yz इज द नोडल प्लेन। ठीक है, फिर आपके पास में 3p हो, उसमें भी कितना होगा? एंगुलर नोड, एंगुलर, दीज आर एंगुलर नोड। कितना होगा? सॉरी पहले मेरे को एक्सेस तो लेना है। अरे p में सभी का सेम ही होगा। इफ दिस इज y एक्सिस, ये x है, ये z है। कौन सा एक्सिस? xz इज द नोडल प्लेन। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब जरा d पे आओ। dxy, तो dxy में क्या होगा बेटा? ये कैसा होगा? एक्सिस पे होता है या इन बिटवीन एक्सिस होता है? दो होते हैं, एक एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो एक तो ऐसे बीच में होगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है क्या? तो कौन, कितने d है? ये d है, d का l कितना होता है? 2। d के लिए l कितना है? 2। तो एंगुलर नोड्स कितने हैं? एंगुलर नोड्स
एंगुलर नोड इज 2। कौन सी एक्सिस जो होंगी कि नोडल प्लेन भी 2 हो गए? कौन से प्लेन? कौन से 2 प्लेन हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है? अरे ये देखो ना यार, एक तो ये वाला, ये कौन सा है? xz, और एक ये वाला, तो x z एंड yz आर नोडल प्लेन्स, ठीक है। और वही क्या है आपके एंगुलर नोड्स, वही क्या है? इस x एक्सिस से ऐसे जाओ इस एंगल पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ भी ये y एक्सिस पे ऐसा जाओ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इसको आपको नोडल प्लेन पूछ सकता है px py pz के लिए। कौन से नोडल प्लेन्स है उनका वैल्यूज लिखते जाइए, मैं आके चेक कर लूंगा। हो गया? सबने छाप लिया आंसर? ठीक है, अरे ड्रॉ कर लिया ना? कितने लोग अभी भी ड्रॉ कर रहे हैं 7 तक? फटाफट ड्रॉ करो, फिर आंसर्स सबसे एक बार पूछ लेते हैं। हो गया? इंडेक्स निकालो। क्वेश्चन नंबर 1, इंडेक्स एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन नंबर 1, इंडेक्स एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2.29, क्वेश्चन नंबर 1, 2.29, क्वेश्चन नंबर 1।
हाँ भैया की क्या आंसर है? 2 पॉइंट उसका 2.29 का कितने नंबर का? 4 नंबर का सवाल। तो केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, फॉर्मूलाज हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके ठीक है। फर्स्ट सुमित, कौन कौन से बेटा इधर कौन सी प्लेन में आपको बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे? एक्स जेड एंड वाई जेड, सॉरी वाई एक्स। अरे ये वाला एक्सिस कौन सा हो जाएगा? एक्स। तो एक एक्स जेड और एक वाई जेड, वाई जेड और नोडल प्लेन्स। ये नोडल प्लेन कौन सी है? एक्स जेड एंड, अरे सिंपली ऐसा करो, ये क्या है? y और z, कौन सा मिसिंग है? x। तो एक x के साथ में y को ले लो और एक बार x के साथ में z को ले लो, ठीक है? एक बार x के साथ y को ले लो, एक बार x के साथ z को। इसमें कब है? इसमें x y है, z y। देखो y एक्सिस कौन सी हो जाएगी? ये तो कौन सी हो जाएगी? x और ये y एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड वाई आर नोडल प्लेन। अच्छा इसमें ये वाली प्लेन नहीं होगी, बेसिकली इसमें ये होगा, ध्यान सुनना, ये पूरा प्लेन और ये पूरा प्लेन, ठीक है? ये प्लेन कितना एंगल बना रहा होगा? 45 डिग्री। क्या बना रहा होगा? 45 डिग्री। देखो ये सारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स थे, ये वाले कैसे है? एक्सिस पे है। तो इधर नीचे लिखे प्लेन 1 एंड 2, इसमें ऐसे ड्रॉ कर लेना अच्छे पेन से, ब्लू पेन से या रेड पेन से ड्रॉ कर लेना। लिखो प्लेन 1 एंड 2, प्लेन 1 एंड 2 आर द नोडल प्लेन, प्लेन 1 एंड 2 आर द नोडल प्लेन, प्लेन 1 एंड 2 आर द नोडल प्लेन, आर द नोडल प्लेन, making an angle, making an angle, making an angle of 45 degree with x and y axis। इसके नोडल प्लेन कौन से है? इसके नोडल प्लेन ये 1 और 2 है। अब इनका नाम नहीं पता था, इसके लिए 1 और 2 दे दिया, ठीक है? ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से, इसे x एक्सिस और y एक्सिस से कितना है? 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। अच्छा इसमें बेसिकली क्या है ना, इसमें अभी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसमें होगा तो देखो ऐसा ये कोन टाइप बनता, क्या बनता? देखो यहाँ पे बिल्कुल भी ये लोब्स नहीं आएंगे, ये शिव जी का डमरू बन गया। क्या बन गया? शिव जी का डमरू। तो इसमें लिख लीजिए The cones, ऐसे कलर बनाना है आपको। कलर से बनाना है। The cones are the angular nodes, कौन सा? the angular nodes, यानी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जब जाएंगे ना, मतलब ये पूरा क्या हो गया? 3D टाइप हो गया। कोन प्लेन नहीं हुआ ना, कोन हो गया ऐसा। इस कोन में
ये पूरे डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में आपका कोई भी सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। तो the cones are the angular nodes. There is no nodal plane. इस वाले ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं है। क्या सबको ही मेरी बात समझ में आई? पक्का? आज का पार्ट इजी था कि हार्ड था? इजी लगा? तो हमने मेंस का, नीट का एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपने पास में बचा क्या है? एक एडवांस का पार्ट है। ठीक है, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक लेक्चर का है। ठीक है, वो भी एक लेक्चर का है। नेक्स्ट लेक्चर आपका फ्राइडे को होगा, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसमें भी ऐसे ग्राफ है तो वो थोड़ा बच्चों को कम समझ में आता है, बट देन टू आप लोग ज्यादा तेज हो, आपको समझ में आ जाएगा। आप अब होमवर्क देखो क्या क्या करना है। कल का जिसका होमवर्क पेंडिंग है कौन मुझे अभी लाके दिखाएगा? तुम लाके दिखा दो, यहीं पे होंगे थोड़ी देर। ठीक है, सो इंटेक्स एक्सरसाइज इंटेक्स एक्सरसाइज 7 करनी है आपको, कंप्लीट है ना। ये फ्राइडे को जब भी क्लास होगी we'll discuss few of them. इंटेक्स एक्सरसाइज 6 कर दिए, पेज नंबर 2.23 है और ये है पेज 2.29। ये आपका होमवर्क है। अभी रुको, अभी होमवर्क खत्म नहीं हुआ, एकदम मस्त टाइम आ गया है पढ़ाई का। ओके, फिर आप करेंगे एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर क्वांटम नंबर्स वाला, क्वेश्चन नंबर 54 टू क्वेश्चन नंबर 75। ये पेज 2.37 पे है। ठीक है, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनका ये है एक्सरसाइज नंबर 2। मेडिकल की जो बुकलेट है वो एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्वांटम नंबर स्टार्ट होते वहां से लेके 75 तक। कितने बजे तक करना है? 11 बजे तक। ठीक है, ये तो बहुत छोटे हैं। ठीक है, और आज का रिवाइज करके पढ़ के बिफोर 12 बजे तक मैसेज आ जाना चाहिए कि सर मैंने रिवाइज भी कर लिया स्टार्टिंग से, क्योंकि अभी आपका मान के चलो नेक्स्ट वीक में एटॉमिक का फुल सिलेबस अपन टेस्ट लगा सकते हैं। एटॉमिक कंप्लीट एक्सेप्ट एक ग्राफ वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसा है, थोड़ा सा टफ है। एटॉमिक ओवरऑल सारा इजी है आई होप। ठीक है, एक लेक्चर अपने को और लगेगा और उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल पे पहुंच जाएंगे। और पीरियोडिक टेबल में आपको पीरियोडिक टेबल लानी है। और कल के लिए जिन बच्चों ने अभी तक होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क कर लो। कल की क्लास के बाद में आपके जो भी डाउट्स है, चिकली किधर है? चिकली ने मेरे को बोला कि डाउट्स है और बाकियों के भी डाउट्स होंगे, प्लीज डाउट को ना अंडरलाइन कर लो, तो अपन जब भी आएंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके पैक कर लो, लाइन से कोई रुकेगा नहीं। बारिश आ रही है, सीधा घर जाना है। सबसे पहले ये वाला रो, हाँ सबसे पहले, हाँ निकलो। बाकी लोग सब बैठे रहेंगे। बाय बाय, रिकॉर्डिंग बंद कर।